औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सनाम और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में गुलह अक़ीदत पेश करने के बाद नहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामिन हज़रात, सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 4 का आगाज़ हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीना युमिनूना, और वो लोग जो ईमान लाते हैं, बिमा उनज़िला इलैका, वो कि जो उतरा आप पर, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, और वो जो उतरा आपसे पहलों पर, व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और आखिरत के दिन पर उन्हें यकीन है। खालिक़ कायनात ने फरमाया मुत्तकीन की निशानियाँ बयान हो रही हैं। फरमाया मुत्तकीन वो लोग हैं कि जो गैब पर ईमान लाते हैं, जो नमाज कायम करते हैं और जो रिज़्क़ अल्लाह ताला ने उन्हें दिया उसमें से वो खर्च करते हैं। अब चौथी निशानी ये बयान हुई कि वो लोग ऐसे हैं कि जो ईमान रखते हैं उस पर जो आप पर नाज़िल हुआ। आप पर जो नाज़िल हुआ उससे मुराद कुरान करीम है। मुफस्सिरीन इकराम ने इसकी वजाहत में ये लिखा है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर रब्बे कायनात ने वही जो है वो दो तरह की नाज़िल की। एक जिसको हम कुरान कहते हैं, दूसरा जिसको हम हदीस कहते हैं। कुरान को वही मतलू कहते हैं कि वो वही के जिसकी तिलावत की जाती है, और हदीस को वही गैर मतलू कहते हैं। रब्बे कायनात ने फरमाया मुत्तकीन वो हैं कि जो ईमान रखते हैं उस पर जो आप पर नाज़िल हुआ, यानी वो कुरान को भी मानते हैं और फरमान मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी ईमान रखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से जाते हैं तो आपने जो वसीयत की उसमें भी ये बात मौजूद है। आपने फरमाया लोगों मैं तुम में दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी सुन्नत। जब तक इसको मजबूती से थामे रहोगे राह रास्त पर रहोगे, सिरात मुस्तकीम पर रहोगे। जब इनसे दूर हो जाओगे तो फिर गुमराही की तरफ जो है वो चल पड़ोगे। फिर फरमाया वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, और वो उस पर भी ईमान रखते हैं कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाज़िल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो किताबें नाज़िल हुई, तौरात, ज़बूर, इंजील और जितने भी सहीफ़े नाज़िल हुए, मुत्तकीन उन सब पर ईमान रखते हैं। अब यहाँ एक दलील मुफस्सिरीन इकराम ने इस आयत करीमा के अंदर ख़त्म नबूवत के हवाले से बयान की। उन्होंने कहा रब्बे कायनात ने फरमाया कि वो लोग जो ईमान रखते हैं जो आप पर नाज़िल हुआ उस पर, और जो आपसे पहले नाज़िल हुआ उस पर। रब्बे कायनात ने ये नहीं फरमाया कि उस पर भी ईमान लाएंगे जो आपके बाद नाज़िल होगा। तो इसमें ख़त्म नबूवत की दलील मौजूद है कि किताबें आपसे पहले भी नाज़िल हुई, किताब आप पर भी नाज़िल हुई, लेकिन अब आपके बाद जो है वो कोई किताब नाज़िल नहीं होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल इस कायनात के अंदर माबूस हुए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो इस कायनात के अंदर आएंगे तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के ताबे आएंगे। अपनी मुस्तकिल शरीयत लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा नहीं आएंगे, बल्कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा उस वक्त इमाम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का होगा, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम मेहदी के पीछे जो है वो नमाज अदा करेंगे। लेकिन यहाँ मैं ये बात अर्ज़ किए देता हूँ कि इसका ये मतलब नहीं है कि हज़रत इमाम मेहदी का मुकाम जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा हो गया। पूरी कायनात के औलिया हत्ता के सहाबा भी मिल जाएं तो एक नबी के मुकाम तक नहीं पहुँच सकते। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती नमाज़ पढ़ा रहा होगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके पीछे नमाज़ पढ़ेंगे। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हज़रत इमाम मेहदी या किसी का भी मुकाम अम्बिया के बराबर या उनसे ज़्यादा है। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं, जो मुकाम रब्बे कायनात ने उन्हें अता किया वो किसी और को अता नहीं किया। अब यहाँ
फरमाया दो चीज़ों का जिक्र हुआ, एक कुरान पर ईमान रखते हैं, एक कुरान से पहली किताबों पर ईमान रखते हैं। तो अब इसमें अगर थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ बात हुई ईमान की, यानी उनका ये ईमान है कि तौरात अल्लाह की तरफ से, ज़बूर अल्लाह की तरफ से थी, इंजील अल्लाह की तरफ से थी, जितने भी सहीफ़े नाज़िल हुए वो अल्लाह की तरफ से थे। लेकिन अमल जो है वो सिर्फ़ कुरान के मुताबिक होगा, कुरान के अलावा किसी और किताब के मुताबिक अमल नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने जब पूछा कि या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम यहूदी हमारे सामने अपनी किताब की तिलावत करते हैं, पढ़ते हैं, तो हम क्या करें? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना उनकी तायीद करो ना तरदीद करो, ना कहो ये दुरुस्त है ना कहो ये गलत है, क्योंकि जो अल्लाह ने नाज़िल किया था वो दुरुस्त था, लेकिन अब इन्होंने अपनी तरफ से बहुत सी बातें इसमें जो है वो शामिल कर ली हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मिलता है कि एक दफ़ा आपके पास कुछ औराक थे पिछली किताब के, आप वो पढ़ रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उमर क्या पढ़ते हो? कहा या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम तौरात के, ज़बूर के कुछ औराक के मैं वो पढ़ रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो गया। आपने फरमाया उमर आज अगर मूसा भी आ जाएँ तो उन्हें भी मेरी अताअत के अलावा कोई चारा नहीं होगा। यानी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के अंदर माबूस हो गए तो पहली जितनी शरीयतें हैं वो मनसूख हो चुकी हैं, पहले जितने कलमे हैं वो मनसूख हो चुके हैं। अब रसूल अरबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लाएंगे तभी कामयाब हो सकते हैं, इसके अलावा कामयाबी का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो जहाँ तक इस आयत करीमा का ताल्लुक़ है तो इसका मतलब ये है कि हम सारी किताबों पर ईमान रखते हैं, लेकिन अमल जो है वो सिर्फ़ कुरान पाक के मुताबिक होगा। अब उस पर लंबी बहसें हो सकती हैं कि क्या क्या वजूहात हैं कि हम कुरान पर ही अमल कर सकते हैं, बाकी किताबों पर अमल नहीं कर सकते। पहली बात जो सबसे ज़्यादा अकमल दर्जे की है वो ये है कि ये फरमान मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम है। जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ जाए तो उसके आगे सर तस्लीम खाम है बग़ैर किसी दलील के, यानी इंसान को समझ आए या ना आए, जब अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मौजूद है तो फिर उस पर अमल होगा। बाकी अगर अकली दलाइल की तरफ भी जाएँ तो कई दलीलें मिल जाती हैं कि अब महफूज तरीन किताब जो है वो कुरान है, यानी कुरान के अलावा कोई किताब ऐसी नहीं कि जो महफूज हो। बल्कि मैंने पहले दर्स में शायद ये बात हुई थी कि अब पहली जो किताबें हैं वो अपनी असली हालत में भी बाकी नहीं रही, बल्कि अपनी असली ज़ुबान के अंदर भी बाकी नहीं रही। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक को जिस ज़ुबान के अंदर नाज़िल किया वो आज भी दुनिया की दूसरी बड़ी ज़ुबान है, और आज भी 22 से ज़्यादा ममालिक की वो अपनी ज़ुबान है कि उसके अंदर वो गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं। और पूरी दुनिया के अंदर लोग मौजूद हैं जो अरबी ज़ुबान को समझते भी हैं और बोलते भी हैं।